कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से आगामी दुर्गा पूजन उत्सव पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। राज्य सचिवालय नबन्ना में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में बोलते हुए गृह विभाग की प्रमुख बनर्जी ने खुलासा किया कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने पिछले सप्ताह कई बार इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन दुर्गा पूजा उत्सव के कारण उन्हें पद पर बने रहने के लिए राजी कर लिया गया था। पिछले एक महीने से राज्य में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शांति और सामान्य जीवन की बहाली की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यदि आप हर रात सड़कों पर रहते हैं तो यह ध्वनि प्रदूषण के कारण बुजुर्गों की नींद को प्रभावित करता है। हमने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों पर काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर पीड़ित परिवार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, जिसमें सवाल किया गया, जब हमने अपनी बेटी खो दी तो हमारे उत्सवों का क्या? उसे हमारी बेटी लौटाने दे। क्या वह ऐसा ही कहती हैं अगर उनके परिवार में ऐसा होता? डॉक्टर के परिवार ने कहा, हम अपनी बेटी के साथ दुर्गा पूजा मनाते थे, लेकिन आने वाले सालों में हम कभी भी दुर्गा पूजा या कोई अन्य त्यौहार नहीं मनाएंगे। उनकी टिप्पणी असंवेदनशील है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अमेरिका में की गई टिप्पणियों पर आलोचना की है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना और भाजपा के साथ लड़ाई को क्या एक सिख को पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति है जैसे सवालों पर वैचारिक विभाजन के रूप में देखना शामिल है। पुरी ने एक लंबे हमले में गांधी पर अमेरिका में प्रवासी लोगों के बीच खतरनाक कथा फैलाने और विदेश में रहते हुए और विपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए सरकार की आलोचना करने का आरोप लगाया। उन्होंने एनडीटीसी से कहा कि सिख समुदाय के सदस्यों को पगड़ी या कड़ा पहनने में कठिनाई होती है। उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिल रही है? मैं 60 साल से अधिक समय से पगड़ी पहन रहा हूँ, लंबे समय से कड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने चिंता व्यक्त की हो। हाँ, हमारी स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक ऐसा अवसर था, युवा नेता के पिता के समय में, जब मेरे समुदाय के सदस्यों के खिलाफ नरसंहार किया गया था। इंदिरा गांधी हत्या के बाद के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए, जब 3000 निर्दोष सिखों को निर्मम तरीके से मार दिया गया था। हाँ, उस समय मेरे कुछ भाइयों ने अपनी जान के डर से अस्थायी या स्थायी रूप से पगड़ी उतार दी होगी, लेकिन उसके बाद से कभी नहीं। मुझे लगता है कि आप ऐसे जिस भी तरह से देखें, यह बेहद खेदजनक है। यह पूरी तरह से असंभव है कि कोई भी सिख, और इसमें एक प्रतिष्ठित नेता भी शामिल है जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा, ऐसा व्यक्त करेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कुछ और भी भयावह के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और यूक्रेन यात्राओं को याद करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारतीय नेता ने मॉस्को और कीव में कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन विवाद को युद्ध के मैदान में हल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी होगी और अगर वे सलाह चाहते हैं तो भारत हमेशा देने को तैयार है। जयशंकर ने वार्षिक सम्मेलन में सवालों के जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने एक वरिष्ठ विंग कमांडर पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां दोनों अधिकारी श्रीनगर में तैनात हैं। भारतीय वायुसेना ने जांच में अपना सहयोग देते हुए कहा कि हमें मामले की जानकारी है। स्थानीय पुलिस स्टेशन बडगाम ने इस मामले में श्रीनगर में भारतीय वायुसेना से संपर्क किया है और हम स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला वायुसेना अधिकारी ने पिछले 2 वर्षों में उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना के बारे में विस्तार से बताया। उसने 31 दिसंबर 2023 को एक नए साल की पार्टी की घटना के बारे में बताया, जहां उसका वरिष्ठ अधिकारी कथित तौर पर उसे उपहार देने के बहाने अपने कमरे में ले गया था। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में कुछ कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री पद के लिए विचार कर रहे हैं, क्योंकि वे शीर्ष पद संभालने में सक्षम हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस समय मुख्यमंत्री को बदलने का कोई सवाल नहीं है,
चूंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर राज्यपाल द्वारा MUDS साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलने की मंजूरी को चुनौती दी गई है, जिस पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। कांग्रेस नेता नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लग गए हैं, जिनमें से कई ने खुले तौर पर अपनी इच्छा व्यक्त की है। हर कोई सक्षम है, इसलिए वे इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री को बदलने का सवाल ही कहां उठता है। जब परमेश्वर से पूछा गया कि क्या पार्टी में CM पद को लेकर खींचतान चल रही है, तो उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता अपनी आकांक्षा को छिपा नहीं रहे हैं। यहाँ संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, वे बस यही कह रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे CM बन जाएंगे। अगर आप उनसे इतनी आज़ादी भी छीनना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बातें तब कहनी पड़ती हैं जब परिस्थिति पैदा होती है, अभी नहीं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूनाथ भंडारी और MLC दिनेश गोलीगोड़ा ने सोमवार को HICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर अटकलों पर लगाम लगाने को कहा। इस बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा, मैंने भी कई मौक़ों पर कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा अनावश्यक है। मुख्यमंत्री हैं और प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है और यह सभी को पता है कि मौजूदा स्थिति में मुख्यमंत्री बदलने की कोई संभावना नहीं है। कई कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री परिवर्तन के बारे में बोलने और अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करने तथा हाईकमान द्वारा चुप्पी साधे रहने के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा, मुझे पार्टी नेताओं द्वारा जो बताया गया है वह यह है कि जब मीडियाकर्मी उनसे पूछते हैं कि क्या वे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें क्यों मना करना चाहिए, इसलिए हमने कहा कि हम भी बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 2017 में हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में संदीप घोष नामक एक भारतीय ऑर्थोपेडिक सर्जन पर वहां एक पुरुष छात्र नर्स को अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि रिपोर्ट में RG अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल का जिक्र था या नहीं। पश्चिम बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने कहा कि वह रिपोर्ट की जांच कर रहा है। कुछ सदस्यों ने कहा कि वे जानते हैं कि घोष को विदेश में अपनी एक छात्रा के दौरान कानूनी मुद्दे का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के कूल्हे को थपथपाया और उसके निजी अंगों को छूने की कोशिश की। फिर विजिटिंग डॉक्टर ने कथित तौर पर पुरुष छात्र नर्स से पूछा, क्या आपको यह पसंद है? रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर ने उसके खिलाफ शिकायत को गलतफहमी के कारण बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नर्स के कूल्हे को गलती से छू लिया था, जबकि वे दिख रहे थे कि कंधे की हड्डी कैसे ठीक की जा सकती है। डॉक्टरों के एक वर्ग ने मंगलवार को शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर वापस आने की सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा का उल्लंघन किया और आज कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग तक विरोध मार्च निकाला। आंदोलनकारी डॉक्टरों में से एक ने कहा, हमारी मांगें पूरी नहीं होने पर हम काम बंद करना जारी रखेंगे। हमने राज्य सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक को शाम 5 बजे तक हटाने के लिए कहा था। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य के पुलिस प्रमुख को हटाने की मांग को लेकर छात्रों के विरोध मार्च के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। सरकार ने इम्फाल पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया और थोबल में निषेधाज्ञा लागू कर दी। हिंसा से तबाह राज्य में कुछ बस्तियों में अत्याधुनिक ड्रोन और रॉकेट हमलों के विरोध प्रदर्शन हुआ। मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट हमलों सहित हिंसा की ताज़ा लहर में कम से कम 8 लोग मारे गए और 12 से अधिक घायल हुए हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के चौथे और 5वें जहाज मालपे और मुल्की को 9 सितंबर को CSL कोची में लॉन्च किया गया। माहे श्रेणी के ASW शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम भारत के तट पर सामरिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है और ये अपने नाम वाले पूर्ववर्ती माइन स्वर्प्स की शानदार विरासत को आगे बढ़ाएगा।
माहे श्रेणी के जहाज स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर से लैस होंगे और तटीय जल में एंटी सबमरीन ऑपरेशन के साथ साथ कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशन और माइन लेइंग ऑपरेशन के लिए परिकल्पित हैं। ASWSWC जहाज 1800 समुद्री मील तक की सैन्य शक्ति के साथ 25 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, PSS योजना के तहत केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में मूंग खरीदने की अनुमति दी थी। नरेंद्र मोदी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य तय है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदना हमारी प्रतिबद्धता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों ने सोयाबीन खरीदने की मांग की और उन्हें PSS योजना के तहत सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी गई है। हम मध्य प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। किन्हीं दो योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीद सकती है। हम तुरंत अनुमति देंगे। भारत का पैरालंपिक 2024 दल देश वापस लौटा। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें। भारत कुल 29 पदकों, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ अंक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। CBI के वैश्विक परिचालन केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी के एक प्रमुख संचालक मुनियाद अली खान को संयुक्त अरब अमीरत से भारत वापस लाने के लिए NI और इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो अबू धाबी के साथ मिलकर काम किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर की मानहानि की शिकायत पर 21 सितंबर को विचार किया।